अगर आप भी ये सोचते हैं कि ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये किताब जिसने लिखी है उसने भी तो कहीं से कोई किताब पढ़ी होगी तभी लिखी, और जिसने उससे पहले लिखी थी उसने भी कहीं से पढ़ी होगी, या उसके किसी गुरु या टीचर ने उसको समझाई होगी वो बात या बताई, तो उससे टीचर ने उसको बताई होगी, उसके टीचर ने प्रीवियस वाले टीचर से सुनी होगी। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर जो ज्ञान आ रहा है, जितने भी बुक्स के अंदर सारी नॉलेज है वो आ कहाँ से रही है, तो वेलकम, यू आर ऑन द राइट प्लेस। तो वेलकम ऑन योर चैनल, दिस इज रोल फिजिक्स एंड आई एम अरुण, एंड आई एम फिजिक्स एजुकेटर बेसिकली। यहाँ पे मैं वही बातें करने वाला हूँ। दिस इज एपिसोड नंबर 2 ऑफ मेटा फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। बेसिकली आप अगर ये सोचते हैं, या फिर मैं भी ऐसा सोचता हूँ, बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा सोचा था कि एक्चुअली जो भी हम चीजें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, इनोवेशन हो रही है, जितनी भी डिस्कवरी, बेसिकली ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं पहले से यूनिवर्स में। ये कहाँ से हमारे दिमाग में आई कि हमने एरोप्लेन बनाना है, हमने मोबाइल फोन बनाना है, या हमने कोई फिजिक्स का फॉर्मूला लिखना है, या मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, ये सब आ कहाँ से रहे। आपने कहानियां पढ़ी होंगी अपने बचपन में, स्कूल में, कि किसी के सपने में कोई इक्वेशन आ गई, लाइक रामानुजन के सपने में वो देवी आके उनको मैथ सिखा दी थी। किसी के इमेजिनेशन में चीजें आती थी, किसी के ध्यान मेडिटेशन में कुछ चीज आती थी। और हमारे जो एंसेंटर्स हैं, हमारे जो पुराने ऋषि लोग रहे हैं इंडिया में, जो वेदास, जो वेद को पुराणों को पढ़ते थे, वो लोग ज्यादातर मेडिटेशन करके पहाड़ों पे चीजों को लिखते थे, उनको किसी ने नहीं बताया। तो बेसिकली जब हम मेडिटेशन करते हैं या फिर इमेजिनेशन करते हैं, तो हमारे दिमाग में विचार आते हैं, आइडियाज आते हैं। अब ये जो आइडिया है ये सब डेटा है, ये एक इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में मैंने बात करी है एपिसोड नंबर 1 में, आप उसको जाके देख लेना प्लीज। उसके बाद इस वीडियो में देखना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ। तो मैंने उस वाले वीडियो में बताया था, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको ब्रीफली। जो बेसिकली जितना भी हमारे पास डेटा है इस तरह मौजूद है, जो भी हमारे यूनिवर्स के अंदर ह्यूमन या नॉन ह्यूमन या जितनी भी चीजें लाई करती हैं मौजूद है, तो सारी की सारी डेटा पे ऑपरेट होती है। और डेटा के बाद आदमी या कोई भी बीइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहता है। डेटा, नॉलेज, इंटेलिजेंस, विजडम, एंटाइटलमेंट एंड एटर्निटी, इस तरफ। फिर इसी तरफ एआई में, एआई भी काम कर रहा है। बेसिकली हमने एआई को बनाया, हमें किसी और ने बनाया, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, एआई भी आगे बढ़ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को एंट्रोपी कहते हैं फिजिक्स में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप देख लेना, जो फिजिक्स एंथुसियास्ट है उन लोगों को पता होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। एंट्रोपी इज ऑलवेज गेटिंग इंक्रीजिंग। और एनर्जी का भी इसमें कॉन्सेप्ट है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो हमेशा चलती रहेगी, वो ट्रांसफर होती रहेगी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो एपिसोड नंबर 1 देखने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, और उसके बाद मैं आगे की बात शुरू करता हूँ। तो उसमें मैंने बताया था डेटा के बारे में। दिस एपिसोड इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाउ द डेटा केम। बेसिकली जो डेटा मैंने बताया था कि रॉ डेटा है, वो डेटा आया कहाँ से सबसे पहले यूनिवर्स में। तो वो डेटा एक्चुअली यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द टाइम बीइंग, फ्रॉम द इनफाइनाइट टू द इनफाइनाइट। दिस इज ए क्लियर आंसर इन वन लाइन। तो ऑलरेडी सारा डेटा जब यूनिवर्स बना था वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो, क्योंकि मैंने फर्स्ट में बताया था, तो मैं उसी को अभी कैरी रखूंगा, मैं अभी आगे की बातें नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में सारा डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब ये डेटा यूनिवर्स ने कैसे बनाया, क्योंकि जब खुद यूनिवर्स बना बेसिकली, तो उसी समय पे वो सारी चीजें भी बनी, जिस सारी चीजें अकेरेंस में आई, टाइम, एनर्जी, स्पेस, मास, लाइट, जो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं अबाउट देम, टाइम है, टेम्परेचर है, लुमिनसिटी है, या फिर मास है, तो वो सारी चीजें जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं एक ही साथ जब वो यूनिवर्स बना हमारा। तो मास, एनर्जी, टेम्परेचर, लुमिनसिटी, स्पेस, ये सारी जो चीजें हैं, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जर्वेबल चीजें हैं। इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो बेसिकली विच इज ऑब्जर्वेबल, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सब डेटा ही तो है। हम डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, डेटा के आधार पर हम स्टैटिक्स निकालते हैं, उस स्टैटिक्स के आधार पर हम कुछ भी चीज इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन में उतार के पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो बेसिकली अल्टीमेट एम जो होता है डेटा का, वो इन्वेंशन ही होता है। तो जैसे हमने एआई को बनाया, हमने किताबें बनाई, हमने बिल्डिंग्स बनाई, स्ट्रक्चर्स बनाए, मोनूमेंट्स बनाए, एयरप्लेन बनाया, मोबाइल फोन बनाए, दे ऑल केम फ्रॉम वन थिंग विच इज डेटा।
डेटा यूनिवर्स के टाइम से ही मौजूद है। तो यूनिवर्स ने जब खुद को बनाया था, तो मैं यहाँ पे एक लाइन कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, यूनिवर्स ने जब खुद को बनाया तो उसी समय पे सारी चीजें बनी, और जो ऑब्जर्वेबल चीजें, और वही डेटा है। तो वही डेटा ऑलरेडी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, एयर में भी मौजूद है, वो पेड़ पौधों में भी मौजूद है, वो मिट्टी में भी है, पानी में भी है। तो जब जितने भी हमारे इंसेंटर्स है, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने नेचर से कनेक्ट करके उस डेटा को गैदर किया अपने ब्रेन में। ये मैंने एपिसोड 1 में इस तरह से समझाया था कि नेचर के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जब मैंने लास्ट पॉइंट एटर्निटी को बताया था, एटर्निटी जो है, जब हम एटर्नल हो जाती है कोई चीज, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर गैदर्ड होती है। मैं अगर एयर की बात करूँ या सॉइल की बात करूँ या पानी की बात करूँ, वो बहुत ही हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल चीजें हैं। हम उसको नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे पास इतने सेंसेस नहीं है, हम कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते एयर, वाटर और इन चीजों से। जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में दिखाया जाता है कि पानी से बात कर सकते हैं, पानी का एक देवता होता है, हवा का एक देवता होता है, वायु देव। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बेसिकली फॉर्मेशन है। हम तो उसको ह्यूमन फॉर्म में दिखाते हैं क्योंकि टीवी पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, वायु का देवता कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, जल का देवता। तो बेसिकली हम उसको ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो कम्युनिकेट भी करते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो हमें ऐसा लगता है कि इट्स ऑल फेक। बेसिकली वो सारे का सारा डेटा जो है वो स्टोर्ड है, वो एक नॉलेज है। हमारे पास भी एक नॉलेज है, उसके एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, हमारी एक अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है। हम उस फ्रीक्वेंसी के साथ जब रेजोनेंस में आ जाते हैं, वहां पे वो आइडियाज हमें हिट कर जाते हैं और हम उस चीज को लिख लेते हैं। इसी तरह से सारी किताबें लिखी हुई है, इसी तरह से सारी नॉलेज इस दुनिया में चलती जा रही है। जितनी हमें साइंस है, वो सब यूनिवर्स के अंदर पहले से ट्रेवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बस उसी को गैदर करके मैंने आंख बंद किया और इमेजिन किया कि ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। आइंस्टाइन ने भी इक्वल्स MC स्क्वायर इसी बेसिस पे दिया था, इमेजिनेशन पे ही। बहुत सारे साइंटिस्ट है, वो सब मैं आगे की वीडियोस में बताते रहूंगा, इस वीडियो में मेरा पर्पस नहीं है। और इफ यू लाइक द वीडियो तो कीप शेयरिंग। बेसिकली अगर तुम्हें ये चीज समझ आ रही है तो आप अगली वीडियोस देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। इस वीडियो का एजेंडा यही था कि जो डेटा है वो यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद होता है। इसमें एक लाइन और मैंने बोली है कि यूनिवर्स ने खुद को बनाया। तो बेसिकली यूनिवर्स इज द ओनली क्रिएटर ऑफ इटसेल्फ, और यूनिवर्स ही क्रिएशन है। तो ये वाली बात मैं शायद नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। यूनिवर्स खुद एक क्रिएटर है और उसने अपने आप का वो क्रिएशन भी है। तो दिस इज द फिलोसफी ऑफ अद्वैत वेदांता, नॉन डुअलिटी कॉन्सेप्ट। नॉन डुअलिटी कॉन्सेप्ट हम मेटाफिजिक्स में बोलते हैं, और हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसको हम अद्वैत वेदांत बोलते हैं। तो अद्वैत वेदांता के वीडियोस आप देख सकते हो। एक आचार्य प्रशांत जी हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके वीडियोस। इस वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनको ग्लोरीफाई या फिर प्रमोट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो अद्वैत वेदांता के बारे में उन्होंने बातें कही हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आई विल कीप अपलोडिंग सच वीडियोस, सच कंटेंट which relate the ancient scriptures to the modern science, which is none other than quantum physics. If you are interested in learning quantum physics or modern science, so you can follow or subscribe my channel. Thank you. Thank you for watching Quantum Physics.